हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है कि हम बात करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि क्लास 11th के साथ साथ 12th में भी इसका बहुत अधिक यूज है। हर साल एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है 100%। तो इसमें आज 3-4 बार जानने वाला है। सबसे पहले जानेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, फिर जानेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग क्यों बनता है, फिर जानेंगे कि हमारा केमिकल बॉन्ड क्यों बन पाता है। तो ये सब कुछ जानने वाले हैं। तो क्लियरली इसको क्या करना है, एकदम एंड तक देखना है क्लियरली, ताकि आपको समझ में आएगा। तो केमिकल बॉन्ड का यहाँ पे दे रखा है डिफिनीशन कि द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड द एटम आयंस एटीसी ऑफ अ केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड द केमिकल बॉन्ड। इसको समझता है एग्जाम्पल से। क्या होता है कि मेरे पास क्या है, एक कुछ एटम्स हो गए। मेरे पास एक सोडियम हो गया और एक यहाँ पे लेते हैं क्लोरीन। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2, 8 और 1। अगर सोडियम चाहेगा होना स्टेबल तो यहाँ से इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा प्लस। बात करते हैं क्लोरीन का, तो इसका होगा 2, 8 और 7। अगर चाहता है क्लोरीन होना स्टेबल तो 1 इसको लेना पड़ जाएगा, तो इस पर 4 क्या जाएगा, 1 आ जाएगा माइनस। तो अब क्या होगा कि इस दोनों के बीच में क्या आएगा, एक फोर्स काम करेगा जिसको बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि इसको देना है और इसको लेना है। तो इसके बीच फोर्स काम कर रहा है अट्रैक्टिव फोर्स। ये दोनों पास में आ जाएगा और यहाँ पे दोनों एक के पास क्या होगा, होल्ड हो जाएगा और कंपाउंड बन जाएगा। तो उसी को बोलते हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग। द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड द एटम्स आयंस एटीसी ऑफ अ केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड द केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल स्पीसीज यहाँ पे क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स हमारा जो बनता है, जिस किससे बनता है, तो एटम से बनता है। सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो ये सब उसी में आ गया। क्लियर। आगे बात करते हैं अब, व्हाई केमिकल बॉन्ड आर फॉर्म्ड। केमिकल बॉन्डिंग क्यों बनता है, तो इसका 2 रीजन है। पहली बात यहाँ पे ये हो गया कि जितने सारे मॉलिक्यूल्स जितने सारे एटम जो होते हैं वो चाहते होना स्टेबल, और स्टेबल होता है तो क्या बनाता है, मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो वही लिखा हुआ है कि अटेन स्टेबिलिटी एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। स्टेबिलिटी होने के लिए कंबाइंड होते हैं और बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। सेकेंड बातें यहाँ पे हो गया कि मेरे पास यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और उसके मॉलिक्यूल्स हो गए। ये ऑक्सीजन उसके मॉलिक्यूल्स हो गए। तो ऑक्सीजन का जो एटम है और मॉलिक्यूल्स, तो एटम का एनर्जी होता है हाई और इसका एनर्जी क्या होगा, कम। तो क्या होता है कि अपना एनर्जी कम कर देता है मॉलिक्यूल्स बनाकर। तो आपसे पूछेगा कि एटम में और उसके मॉलिक्यूल्स में किसका एनर्जी हो ज़्यादा, तो एटम का एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। हमने यहाँ पे लिखा है कि एटम्स हैव हायर एनर्जी देन मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे इसको समझने के लिए ये जो लिखा हुआ है कि कैसे बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि 2 मेरे पास क्या है, एटम है। इसके पास आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। और आप जानते हो क्या कि चार्ज निगेटिव के बीच में लगता है रिपल्सिव फोर्स, और पॉजिटिव रहे और निगेटिव रहे तो लगता है अट्रैक्टिव फोर्स। तो अगर न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस में तो रहेगा रिपल्सिव फोर्स, दोनों प्लस चार्ज है। यहाँ निगेटिव तो रिपल्सिव फोर्स, यहाँ रिपल्सिव फोर्स। और बाकी और जगह जो देखते हो आप, ये जो पॉजिटिव है निगेटिव है, यहाँ क्या लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं इसमें कि हमारा बॉन्ड कब हो पाएगा फॉर्म, बॉन्ड कब बन पाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड 2 एटम्स। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि अट्रैक्टिव फोर्स अगर बड़ा होगा रिपल्सिव फोर्स से तभी बन पाएगा। क्लियर सी बात हो गया कि अगर इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, किससे, रिपल्सिव फोर्स से, तभी इस केस में यहाँ पे बॉन्ड हो पाएगा फॉर्म। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हो क्या कि अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा रिपल्सिव फोर्स से, तो बॉन्ड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब इसके आगे क्या करते हैं, इसी चीज़ को ग्राफ पे समझते हैं। यहाँ पे बहुत ही क्लियर चीज़ हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो गया और यहाँ पे जो देखते हो डिस्टेंस हो गया। तो ये जो डिस्टेंस दिया है ना, इस दोनों एटम के बीच का दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो गया, रिपल्सिव फोर्स कम है। तो इस दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन होते होते इसके जो बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होगा। क्या होगा, कम होगा। तो जैसे जैसे कम होगा तो ये दोनों पास में आएगा, तो पास में आके क्या बना लिया, बॉन्ड। तो यहाँ पे बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ है और यहाँ बॉन्ड बन गया है। तो कब बनेगा, जब अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव के बराबर होगा, तभी बन पाएगा। अब यहाँ से ये ऊपर एनर्जी और बढ़ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये दोनों एटम्स जो है बहुत नज़दीक में यहाँ पे आ गए हैं। तो नज़दीक में हो आएगा ना, तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस के पास में आएगा तो रिपल्सिव बढ़ेगा ना। तो वैसे केस में क्या होगा कि अट्रैक्टिव फोर्स कम जाएगा। तो यहाँ बॉन्ड नहीं बन पाएगा, लेकिन यहाँ पे तो बॉन्ड बन गया। तो यही चीज़ आपको था समझाना है इसमें। तो इसमें तो आज के लिए इतना ही बात करने वाले हैं, लेकिन हम लोग अगले वीडियो में आपको हम ये समझाएंगे कि हमारा केमिकल जो बॉन्ड होता है वो कितने टाइप का होता है, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, हमारे कितने तरह के होते हैं,
ये केमिकल बॉन्ड होते हैं, क्या होता है आयोनिक बॉन्ड, क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसमें तरह तरह के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।